एक सुंदर और शांत गांव में शांता देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। शांता देवी स्वभाव से बहुत दयालु, सीधी, सादी और धार्मिक थी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम सुरेश था और सुरेश की पत्नी का नाम रमा था। रमा शहर के बड़े सपने देखकर आई थी। उसका रहन सहन और सोच गांव के साधारण जीवन से बिल्कुल अलग थी। उसे अपने ससुराल की शांति और सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मन हमेशा धन, दौलत, सोने, चांदी और ऐशो आराम में रमा रहता था। शांता देवी के पास कुछ पुरानी पीढ़ियों की विरासत थी, पर वह एक साधारण किसान परिवार था जिसके पास कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं था। इसके बावजूद रमा को हमेशा यह शक रहता था कि उसकी सास ने कहीं न कहीं पुश्तैनी खजाना छिपा रखा है। माँ जी, आप दिन भर बस पूजा पाठ करती रहती हैं, रमा अक्सर ताना मारती थी। इतनी पुरानी चूड़ियां पहनकर क्यों घूमती हैं? पिताजी के जमाने का सारा सोना कहाँ है? मुझे यकीन है कि आपने कहीं न कहीं छुपा कर रखा है। शांता देवी हमेशा मुस्कुराकर कहती थी, बेटी रमा, हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी मेहनत का फल है। इस घर की असली दौलत तो इसका प्यार और शांति है। लेकिन रमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह सुरेश पर लगातार दबाव डालती कि वह अपनी मां से खजाने की बात पूछे और घर का बंटवारा करा दे। सुरेश अपनी मां और पत्नी के बीच पिस रहा था, पर वह रमा से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसकी बातों को टाल नहीं पाता था। हैतीन लालच का परिणाम। हैतीन रमा के लगातार कलह और अपमान से घर का माहौल खराब होता चला गया। एक दिन रमा ने हद कर दी। उसने शांता देवी पर सबके सामने चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि वह जान बूझकर उनका हिस्सा छुपा रही हैं।